गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। अच्छा विचार करना, रामचरितमानस में जहां भी एक बार लिखा है वहां कोई न कोई घटना है। विचार करना कि जिसके पास पुत्र नहीं होंगे उसे बार बार ग्लानि होगी, कोई वस्तु आपके पास नहीं होगी तो बार बार ग्लानि होगी, फीलिंग होगी ना, एक बार तो होगी, सामान्य बात है। अगर कोई जीवन में अभाव है तो उसका स्मरण संस्मरण बार बार होगा, लेकिन बाबा ने एक बार क्यों लिखा? आप प्रबुद्ध श्रोता बैठे हैं, मानस का पाठ करते हैं, लगभग चौपाई में सबको याद होगी, एक बार भूपति मन माही सबको याद है, लेकिन ऐसा तुलसीदास जी ने क्यों लिखा? क्या ऐसा कारण था कि गोस्वामी जी को यह लिखना पड़ा कि दशरथ जी को एक बार ग्लानि हुई कि मेरे पास पुत्र नहीं है? जिसके पास पुत्र नहीं होगा बार बार ग्लानि होगी, रीजन क्या है कि एक बार बाबा को लिखना पड़ा? और मानस में जहां बाबा ने एक बार शब्द लिखा वहां कोई न कोई घटनाक्रम है। आइए बालकांड से उत्तरकांड तक एक झलक देखते हैं, कहां कहां बाबा ने एक बार लिखा। थोड़ा फास्ट देखते हैं। का एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। और एक बार आया, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए। कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए, कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए। निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम। अर्थात जहां मानस में एक बार आया वहां कोई न कोई घटना हो गई। जैसे कोई काम आदमी रोज करता है, लेकिन जब एक बार करता है कुछ विशेष घटना होती है तो उसके साथ वो जोड़ लेता है कि एक बार ऐसा हुआ। जैसे आदमी रोज किसी चौराहे पे जाए लेकिन एक दिन जाए तो कहेगा कि एक बार मैं गया। तुलसी बाबा ने लिखा, एक बार दशरथ जी को विशेष ग्लानि हुई कि मेरे पास पुत्र नहीं। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा क्या हुआ था उस दिन जिस दिन दशरथ जी को ग्लानि हुई और बाबा को लिखना पड़ा एक बार भूपति मन माही? रीजन बार पुराणों में आख्यान आता है, पद्म पुराण में वर्णन है। देखिए रामचरितमानस की कथा के गांधीर्य को यदि समझना है तो पुराणों में जाना पड़ेगा। बिना पुराणों में प्रवेश किए मानस की अस्पष्टता नहीं की जा सकती। वर्णन आता है कि महाराज दशरथ ब्रह्म मुहूर्त में महाराज दशरथ उठकर राजमहल में अपने वाटिका में भ्रमण करते थे। महाराज दशरथ का नियम था, देखो जिस राज्य का राजा रात में जगेगा उस देश की प्रजा चैन की नींद सोएगी। पहले के राजा प्रजा को अपना परिवार मानते थे। महाराज दशरथ रात्रि में
जगते थे और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके चिंतन करते थे कि प्रजा का हित कैसे हो। महाराज दशरथ अपने ही राजमहल के वाटिका में टहल रहे थे कि महाराज के कानों में एक स्त्री के रोने की आवाज आई। महाराज ने सोचा कौन रो रही है, काश तुम कौन है। महाराज ने पूछा और जैसे महाराज ने पूछा आप कौन है और क्यों रो रही है, तो उस देवी ने उत्तर दिया मैं आपके राज्य की लक्ष्मी हूं, मैं आपके राज्य की लक्ष्मी हूं और आपके राज्य में भयंकर अकाल पड़ने वाला है। पूरे प्रजा पर भयंकर दुखों का पहाड़ गिरने वाला है। महाराज मैं आपको अल्टीमेटम देने आई हूँ, आगाह करने आई हूँ, आपको संकेत करने आई हूँ। यदि आप बचने और बचाने का कोई उपाय कर सके तो कर लीजिए। महाराज दशरथ ने कहा देवी आपने हमें समय पे बता दिया है, मैं भी आज ये प्रण करता हूँ कि मेरा जीवन भले संकट में हो पर मैं अपने प्रजा को जिससे मैं एकदम पारिवारिक स्नेह करता हूं, पुत्रवत स्नेह है पूरी प्रजा से, मैं प्रजा वत्सल मानता हूं, मेरे प्रजा पर कोई कष्ट न आए। महाराज ने कहा क्या किस प्रकार का अकाल आएगा। कहा आपके पूरे राज्य में शनि की 7.5 आने वाली है, पूरे राज्य के लोग व्यथित हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे शनि के प्रभाव से, शनि के प्रकोप से बड़े बड़े कांप जाते हैं। महाराज दशरथ ने कहा चिंता की बात नहीं है। महाराज दशरथ आकाश मार्ग से आ गए और महाराज दशरथ एक ऐसे राजा थे इस धरती पर रहते हुए वह इंद्र के यहाँ जाते थे, स्वर्ग में सशरीर जाते थे अगर कोई तो दशरथ जी। इसका प्रमाण है कि कई बार देवासुर संग्राम में गए, वहां उन्होंने देवताओं की ओर से युद्ध किया और फिर आ जाते थे अयोध्या। अगर इतना बड़ा बल कोई था तो दशरथ जी का था। ये विचार करो दशरथ जी कोई सामान्य नहीं है, अगर सामान्य होते तो राम जी का जन्म होता। वह दशरथ जी है जिनको देवता सहायता के लिए यहाँ से अयोध्या से बुलवाते। देवराज इंद्र के बगल में महाराज का आसन लगता था और वहां आराम करते थे, फिर आते थे अयोध्या। इतना बड़ा प्रभाव है महाराज दशरथ का। दशरथ का अर्थ क्या है, जिसका रथ 10 दिशाओं में चलता हो। वह कौन सा रथ, क्या पहिया वाला रथ नहीं, इंद्रियों का रथ। ये हम सभी लोग देखो रामचरितमानस में 2 की कथा है, एक दशरथ जी है, दूसरा दशमुख है। दशमुख माने दशानन रावण। और देखा जाए आध्यात्म की दृष्टि से तो हम सभी लोग के पास 10 रथ है। आप कहेंगे कैसे, तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इसी को जो नियंत्रित कर ले, बस में कर ले वो दशरथ, और जो इन्हीं इंद्रियों को भोग का साधन बना ले वो दशमुख। जो केवल भोग करने लगे इन इंद्रियों से वो दशानन हो जाएगा। और इन्हीं को यदि नियंत्रित करते, इंद्रियां उस पे सवार ना हो बल्कि उसका उन सब पे वो सवार हो जाए, अर्थात नियंत्रण कर ले, तो वो दशरथ बन जाता है। दशरथ का अर्थ है कि जो 10 इंद्रियों को अपने बस में रखता हो उसका नाम दशरथ। महाराज दशरथ प्रबल प्रतापी महाराज दशरथ जी ने कहा शनि लोक में पहुंचे और शनि देव से कहा कि महाराज मेरे राज्य में आपको किसी को कष्ट नहीं देना होगा, उससे पहले आपको हमसे युद्ध करना होगा। जब ललकार दिया तो महाराज दशरथ की बात सुन करके शनि देव और महाराज दशरथ में घोर संग्राम छिड़ गया। 3 दिन तक संग्राम चलता रहा। दशरथ जी भी कोई सामान्य नहीं, जो देवताओं की ओर से युद्ध करेंगे वो सामान्य नहीं हो सकते। तीसरे दिन क्रोध आ गया महाराज शनि को, और शनि ने कहा हमसे और कोई मानव लड़े। शनि जी ने अपने दृष्टि से जब एक बार देखा, दशरथ जी का रथ आकाश में था, युद्ध चल रहा था। जब शनि जी ने अपने कुदृष्टि से देखा तो रथ में आग लग गई, रथ धू-धू करके जलने लगा, घोड़ा अलग गए, पहिया अलग, रथ नीचे चल चल के गिरने लगा। महाराज दशरथ आकाश मार्ग से नीचे आने लगे, और जब नीचे आने लगे
तो हमारे इस भारत के एक गिद्ध ने देखा, वो गिद्ध और कोई नहीं, वो जटायु जी थे। जटायु जी ने देखा कि धर्म सम्राट राजा महाराज दशरथ उपकार में प्रजा के हित के लिए युद्ध कर रहे थे, ये तो नीचे आ जाएंगे, अनर्थ हो जाएगा। महाराज जटायु जी ने पंख को फैलाया और बीच मार्ग में दशरथ जी आकाश से नीचे आ रहे थे, रथ चल चुका था, आए और रोक लिए, रोक करके धीरे धीरे लेकर के जमीन पर आए। बोले महाराज आप रघुवंशी क्षत्रिय हैं, आपके वंश की परंपरा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बर वचन जाई, आप ऐसे राजा हैं, आपने वचन दिया है कि मैं प्रजा की रक्षा शनि के प्रकोप से करूंगा। और महाराज आप आकाश मार्ग से नीचे आ रहे थे, मैंने सोचा आपको बचाना ये मेरा नैतिक कर्तव्य है। महाराज आप हमारे देश के राजा हो, आपका सहयोग करना है। महाराज दशरथ से जटायु जी ने कहा महाराज हमको एक बार विश्वकर्मा जी ने वरदान दिया है कि जितने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित अस्त्र शस्त्र हैं उससे मैं अवध्य रहूंगा, और एक बार लाइफ में कोई भी प्रभाव मेरे ऊपर नहीं चलेगा। मैं सोचता हूँ इतने बड़े वरदान का प्रयोग क्यों न उपकार में कर दूं। आप बैठ जाओ, हमारे पर सवार हो जाओ और चलो आप शनिदेव से युद्ध करो। बोले जटायु जी मैं अपने प्राण की रक्षा के लिए आपके प्राणों को बलिवेदी पर नहीं चढ़ाना चाहता, अपने सुख के लिए आपको संकट में नहीं डालना चाहता। पहले के लोग कृतज्ञ हुआ करते थे, कृतज्ञ नहीं होते थे, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी के जीवन को संकट में डालना। महाराज ने कहा नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। महाराज जटायु ने कहा महाराज आप परम प्रिय राजा हो, आप प्रजा के प्राण हो, इसलिए मैं आपको वचन देता हूं मेरा एक बार कोई अहित नहीं होगा और प्रजा का हित हो जाएगा। आप दोबारा चलिए शनिदेव से युद्ध करिए। लेकर के महाराज दशरथ को जब जटायु जी आकाश मार्ग में पहुंचे दोबारा, फिर शनिदेव को जब दशरथ जी ने कहा कि नमो मारतंडम सुपुत्रम बलिष्ठम, नमो मारतंडम सुपुत्रम बलिष्ठम, नमो धायता सब एक बार ललकार दिया। शनिदेव ने कहा एक बार मेरे कोप से जो परिचित हो जाए दोबारा नहीं लौटता। ये अतुल पराक्रम है। वाह दशरथ, इतना बड़ा धैर्य कि दोबारा आ गए। वाह, मैं आपके अतुल पराक्रम से अति प्रसन्न हूँ, आपके धैर्य से, आपके साहस से प्रसन्न हुआ। बताओ क्या वरदान चाहिए। शनिदेव बड़े दयालु हैं, प्रसन्न हो गए। क्या वरदान चाहिए। महाराज दशरथ, आज का कोई आदमी होता तो अपनी प्रॉफिट की बात करता, और एक बात जान लो, हर आदमी चाहता है हमारा लाभ हो। लाभ शब्द को उल्टा कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, भला। यदि लाभ चाहते हो तो क्या करो, लाभ को उल्टा लिखो, क्या बनेगा, भला। महाराज दशरथ ने कहा महाराज बस एक कृपा करना, हमारे प्रजा को आप कष्ट मत देना। महाराज दशरथ से शनिदेव ने वचन दिया, मैं आपको वचन देता हूं कि आपके अयोध्या में कोई कष्ट किसी को नहीं होगा, मेरा प्रभाव भी आएगा। यदि सबकी राशि में मैं आऊंगा तो भी कष्ट नहीं दूंगा। वचन दे दिया। जब वचन दे दिया तो दशरथ जी ने शनि जी की स्तुति किया, जिसको पद्म पुराण में दशरथ शनि स्तोत्रम कहते हैं। जब कभी किसी के ऊपर शनि का प्रभाव हो जाता है तो आचार्य लोग कहते हैं कि दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ करा लीजिए बाबा लोग, उससे लाभ होते हैं। हमें बात याद आई, एक बार एक पंडित जी के पास एक आदमी पहुंचा, कहा गुरुजी हमारे सारे शादी चल रही है, कहा एक काम करो बेटा पूजा करा लो। कहा गुरुजी पैसे नहीं है। कहा एक काम करो, पीपल का पेड़ कोई पास में है। कहा हाँ बहुत मोटा पीपल है। कहा एक काम करो 2 रुपए का धागा ले लो, पीपल में 7 बार बांध के 7 शनिवार तिल डाल करके और भगवान शनि को जल दो पीपल में। कहा गुरुजी हमारे पास न 1 रुपया का तिल का पैसा है न 2 रुपया का धागा। पंडित जी ने कहा था दिक्कत क्या है, दंड बैठक करो, तुम्हारा शनि नाराज होकर का लेंगे। जब पहले से मामला साफ है तो परेशान बचावत हो जब कुछ हो। जब आप पहले पैदल हो उनके आने से पहले 7.5 बिगाड़ी का लेके तुम्हारे मस्त रहो।
समस्या क्या है? जब कुछ नहीं है क्या दिक्कत है? तुम्हारा का नुकसान करेंगे सही? तुम सवार हो जाओ तो बड़े बड़े की खोपड़ी खराब हो जाए, है ना? तो महाराज दशरथ ने, शनि जी ने दशरथ जी को वचन दिया आपके राज्य में कोई कष्ट नहीं होगा। और जब जटायु जी दशरथ जी को लेकर जमीन पर आए, धरती पर आए, धरा पर आए, तो महाराज दशरथ ने हाथ जोड़ करके जटायु जी से कहा, भैया आपने जो हमारा उपकार किया है, हमारे प्राण को बचाया है, क्योंकि जिस समय रथ जल गया मैं आकाश मार्ग से नीचे आ रहा था, यदि जटायु भैया आप हमारे प्राण को बचाए नहीं होते तो शायद ये दोबारा जो महाराज शनि के प्रकोप से मैं प्रजा की रक्षा कर पाया, ये नहीं कर पाता। आपने जो उपकार किया है यह उपकार एक मित्र ही कर सकता है जटायु जी, हमको आप अपना मित्र मान लीजिए। दशरथ जी से जटायु जी ने कहा, महाराज क्या बात करते हैं आप? अरे मित्रता तो बराबरी में होती है, कहाँ आप चक्रवर्ती सम्राट और कहाँ मैं सबसे अधम पक्षी। अरे महाराज आपका मैं मित्र बनूं ये तो मेरे लिए सौभाग्य होगी। मैं अपने पक्षी बिरादरी में कहूंगा कि हमारे मित्र चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन महाराज यदि कभी मेरा मन हुआ आपका दर्शन करने का, आपसे मिलने का, तो मित्र के घर एक मित्र बिना संकोच के पहुंच जाता है। बोले दशरथ जी ने कहा, जब चाहना एनी टाइम आ जाना। बोले महाराज जब मैं आपके राजमहल में पहुंचूंगा तो वहाँ पहरेदार होंगे, और जब मैं गिद्ध के रूप में जाऊंगा महल पर मंडराऊंगा तो सब पहरेदार भगा देंगे। अरे आपके अयोध्या में बड़े बड़े धनुर्धर हैं, हो सकता है कोई बाण भी चला दे, ऐसी दुर्दशा ये गिद्ध नहीं कराएगा। महाराज दशरथ से कहा, मैं सबको बता दूंगा, कोई ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा भैया जटायु। बोले महाराज वो भी ठीक है, मैं मान लेता हूँ, आप सबको नोटिस दे देंगे, कोई भी यदि राजमहल में गिद्ध आ जाए तो हमारे बिरादरी का कोई आएगा, उसे पास जारी हो जाएगा तो भी सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन फिर भी एक बात है, जब मैं आपके राजमहल में जाऊंगा तो मेरे जाने से हो सकता है आपके प्रभाव में न्यूनता आए, लोग यही कहें कि दशरथ जी को कोई और मित्र नहीं मिला, देवता नहीं मिला, मनुष्य नहीं मिला, गंधर्व नहीं मिला, तो एक गिद्ध को मित्र बना लिए। महाराज मेरे जाने से आपके प्रभाव में न्यूनता आए, ऐसा मैं नहीं चाहता। हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग कहेंगे कि जटायु के मित्र महाराज दशरथ हैं, लेकिन महाराज मेरे जाने से आपके प्रभाव उत्पादकता में कमी आए, ऐसा नहीं चाहता। मैं क्षमा हूँ। महाराज दशरथ से जटायु जी ने जब ये बात कहा, दशरथ जी ने हाथ जोड़ के जटायु जी से कहा, भैया जटायु यदि तुम हमको अपना मित्र नहीं मानोगे, ये यहाँ से युद्ध भूमि से मैं जब राजमहल में जाऊंगा, मेरी तीन पटरानियां जिस समय 56 प्रकार का व्यंजन का थाल लेकर के आएंगी, उस समय जब एक गिलास उठाऊंगा तो तुम्हारा चेहरा सामने होगा। ये बातें बार स्मरण में आएंगी, यदि जटायु ने मेरे प्राण को न बचाया होता तो राजमहल में आज भोजन करके रानियों के बीच रहने का सौभाग्य इस अभागे दशरथ को नहीं मिलता। इसलिए भैया यदि हमें सुख चैन से देखना चाहते हो, हमें यदि अपना मानते हो तो हमें मित्र मान लो। बहुत आग्रह पर महाराज दशरथ जी ने जटायु जी को मित्र मान लिया, और जब मित्र मान लिया तो जटायु जी से दशरथ जी ने कहा, आपके कहने पर मैंने मित्र मान लिया। मित्र का सुख होता है और मित्र का दुख उसका दुख होता है। बाबा ने लिखा, जेन मित्र दुख मोहि दुखारी, तीनों ही बिलोकत पातक भारी। अब महाराज जटायु आप हमारे मित्र हो गए, अब हमारे आप में कोई अंतर नहीं है। बताओ, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, अयोध्या का राजा हूँ, आपको क्या गिफ्ट दे दूं, क्या उपहार दे दूं? महाराज दशरथ से जटायु जी ने कहा, महाराज आप राजा हैं, चक्रवर्ती हैं, मैं पक्षियों में अधम गिद्ध हूँ, आपसे सोना मांग लो, मेरे किस काम? चांदी की थाली मांग लो तो गिद्ध चांदी की थाली में खीर खा नहीं सकता, क्या करूंगा? आपसे हीरा जवाहरात मांगू, मेरे किसी उपयोग का नहीं। यदि महाराज देना है तो वैसे ही मैं अधम योनि में हूँ, यदि देना है तो एक पुत्र हमें गोद दे दो, जब मैं मरूंगा तो वह जो मेरा बेटा जिसको आप गोद देंगे वो मेरी क्रिया कर देगा, पिंडदान कर देगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। हमको एक बेटा गोद दे दो ना, यही चाहिए। और जिस समय यह बात कहा महाराज जटायु ने, उस समय महाराज दशरथ के पास कोई पुत्र
नहीं था। और जब नहीं था तो दशरथ जी की आंखें भर आई और दशरथ जी ने कहा कि अगर मित्र जटायु तुम जितना उपकार हमारा किए हो, अगर प्राण मांगते थे दशरथ प्राण दे देता, यदि तुम अयोध्या का राज सिंहासन मांगते तो मैं एक पल में दे देता, लेकिन भैया तू जो हमसे मांग रहे हो, क्या रघुवंश की परंपरा में जहां प्राण दे करके वचन की रक्षा करने की व्यवस्था रही, क्या आज ये दशरथ ये कहेगा कि मैं नहीं दे सकता, मैं यह वचन नहीं पूरा कर सकता? उस दिन महाराज को बड़ी ग्लानि हुई। बाबा ने तब यह चौपाई लिखा कि एक बार भूपति मन माही, 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 भई गलानि मोरे सुत नाही, भई गलानि मोरे सुत नाही। इसलिए बाबा ने यहाँ एक बार लिखा, इसलिए महाराज को एक बार ग्लानि हुई। और जीवन में अगर कभी ग्लानि आए, कष्ट आए, तो संसार को मत बताओ, समर्थ गुरु को बताओ जो उसका निदान है। संसार के लोग झूठे आंसू दिखा करके दिल की बात जान तो लेंगे, लेकिन बदले में खिल्लियां उड़ाएंगे। इसलिए रहीम बाबा ने लिखा, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो कोई, सुन के छलई हैं लोग सब अपाठ न लई हैं। कहा तो महाराज को जब ये कष्ट हुआ, ग्लानि हुई कि मेरे पास पुत्र नहीं है, तो राजमहल नहीं गए। बाबा ने लिखा कि जैसे ही ग्लानि हुई महाराज राजमहल नहीं गए। कहाँ गए? गुरु गृह गया वो तुरंत महिपाला, गुरु गृह गया वो तुरंत महिपाला, गुरु गृह गया वो तुरंत महिपाला, गुरु गृह गया वो तुरंत महिपाला। तुरंत गए, जाई विनय तब दीन विशाला, विनय तब दीन विशाला। महाराज गए और प्रार्थना किया गुरु जी के चरणों में, और क्या बताया? निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। गुरु जी के यहाँ गए तो पहले सुख बताए, और आज का आदमी जब किसी के यहाँ जाता है तो कितना प्रॉफिट हुआ ये नहीं बताता, गुरु से नुकसान कितना हुआ ये बताता। देखो भगवान से भी आदमी गजब की बात करता है। कोई काम अगर बन गया तो कहता है ये हमने महीनों से महाराज लगा था तब न काम हुआ, अब काम बिगड़ जाएगा तिवारी जी तो कहेगा भगवान को मंजूर नहीं था। अगर बन गया तो नहीं कहेगा उनकी कृपा से हुआ, नहीं। अगर बिगड़ जाएगा तो मनौती मांगेगा। जय लहुरी माई। हाँ? एक आदमी, एक लड़का मनौती कर रहा था हनुमान जी से, गाजीपुर का था, संजोग से निर्भय गाजीपुर के जिला का था। जमनिया पड़ता है, वहाँ हमारी कथा आचार्य जी गए थे हम लोग, जो 2009 में कथा थी जमनिया स्टेशन के पास। वो हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ प्रार्थना कर रहा था, हनुमान जी हमको हाई स्कूल अगर पास कर देंगे तो 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। हनुमान जी कर्म के देवता है। जो व्यक्ति कर्म नहीं करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, हनुमान जी लड्डू के जगह उसको 0 वाला लड्डू देंगे। जो स्वयं कर्मशील रहा हो, जिस देवता की पूजा करते हो उसके आचरण को जीवन में ग्रहण करो, यही उपासना। हनुमान जी 150 रुपया में हाई स्कूल क्यों पास कराएंगे? आदमी भी गजब का है, कहता है हमारा ये काम हो जाए तब हम आपका ये काम करेंगे। भगवान को लड्डू खाना होगा तो हलवाई नहीं दे देगा 1 कुंटल, क्यों 1 किलो लड्डू लेंगे? अरे भगवान के लिए करो, उनको जो करना होगा करेंगे। आदमी वहां भी सौदागिरी करता है, ब्लैक मेलिंग करता है। हुआ क्या? महाराज दशरथ गुरु जी के यहाँ गए तो बाबा ने लिखा, निज सुख दुख सब गुरु
निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, निज सुख दुख गुरु ही सुनायो। पहले क्या सुनाया? सुख, इसके बाद दुख। ये महाराज वशिष्ठ जी से कहा कि गुरु जी आपकी कृपा से परिवार में कोई कमी नहीं है, बड़ा आनंद है, एकदम चकाचक चल रहा है, कोई कष्ट नहीं है, हमें सब कुछ हमारे पास पर्याप्त है। देखो परमात्मा जितना दे उसमें संतुष्ट रहना सीखो, जीवन आनंदमय बन जाएगा। महाराज दशरथ ने कहा महाराज कोई हमें यद्यपि कष्ट नहीं है, एक कमी है, केवल कष्ट नहीं है। बोले क्या? बोले हमारे पास पुत्र नहीं है, और संजोग से आज यह बात याद आई क्योंकि हम दे नहीं पा रहे हैं। हमको हमारा जितना उपकार किया है, लेकिन मैं यह जरूर कह के आया हूँ कि अगर हमको कालांतर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो प्रथम पुत्र आपका होगा। ये मैं एग्रीमेंट करके आया हूँ। महाराज दशरथ ने जटायु जी से कहा था कि इस समय तो मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, लेकिन कालांतर में यदि पुत्र की प्राप्ति हुई तो पहला बेटा आपका होगा। कहा महाराज आज यही कष्ट है कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। दशरथ जी ने कहा बहुत, जब ये बात कहा तो गुरु जी ने कहा बेटा आप हमारे शिष्य हो, और यदि यह है कि आपके पास कोई पुत्र नहीं है तो आप समाज के हित के लिए मांगने आए हो। पहला हित समाज का है, बाद में आपका है। तो अगर आपके अंदर हित की भावना प्रेरित होकर के आप आए हो तो अगर 25% मांगोगे तो 100% मिलेगा। बैंक डबल करके देता है, यहाँ महाराज 4 गुना करके मिलता है भगवान के दरबार में, 1000 गुना होके। एक बेटा मांगने गए थे दशरथ जी, उन्होंने कहा चूंकि आपने जब ये कह दिया कि प्रथम पुत्र का आप दान करेंगे तो एक अगर आपने दान किया तो 3 बढ़ा के लीजिए। कहा एक के लिए परेशान हो, अरे धारा हो धीर हुई है सुतचारी, हो धीर हुई सुतचारी, धरहु धीर होई है सुतचारी, धरहु धीर होई है सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। एक पुत्र के लिए आप आए 4 होंगे। महाराज दशरथ ने कहा जब गुरु वशिष्ठ का आदेश मिला कि 1 नहीं 4 होंगे तो गुरु जी ने कहा जैसे 4 का नाम लिया, हाथ जोड़ के गुरु वशिष्ठ के सामने महाराज दशरथ ने कहा गुरु जी तो ये सौभाग्य कैसे मिलेगा? कहा इसके लिए यज्ञ करना होगा। कहा गुरु जी सुबह से शीघ्र तुरंत कराइए। तो आज का अगर परिवेश होता आचार्य जी तो जो पंडित जी होते वो सब जगह करा देते। बुरा मत मानिएगा, मैं थोड़ा स्पष्टवादी हूँ। हाँ, हमारे आचार्य जी एक पंडित जी से कहे कि आप जो है वांछा कल्पलता का पाठ करना है जानते हैं? कहने वो तो हम 5-7 ठोकर करा चुके हैं। कहने मंत्रवा बता दीजिए। अरे कहने आप हमारी परीक्षा लेंगे? कहने अरे नहीं हम पूछ रहे हैं। नाराज हो गए। विचित्र हाल है। आज ऐसे ऐसे लोग हैं। अच्छा क्या वशिष्ठ जी को कम ज्ञान था कर्मकांड का? श्रृंगी ऋषि को क्यों उन्होंने रिकमेंड किया? चाहते तो वो तो ऑलरेडी गुरु थे ही। दशरथ जी तो उन्हीं के यहाँ गए थे, बेटी बनवाते जाप शुरू हो जाता, समस्या क्या थी? लेकिन उन्होंने कहा कि जिस विषय के विशेषज्ञ आप न हो, यदि आप अपने चेला का अपने शिष्य का हित चाहते हो तो आप उसके पास भेजो जो बहुत योग्य हो उस विषय का। सर्वे सर्वम न जानामि सर्वम जानामि केशव। सभी आदमी सब कुछ नहीं जानते। कोई पढ़ा लिखा हो सकता, अब कोई आदमी एमडी हो, एमबीबीएस एमडी हो या डीएम हो, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन हो तो बहुत विद्वान है, पढ़ा लिखा आदमी है। लेकिन उस डीएम डॉक्टर से कह दो कि साहब एक नक्शा बना दीजिए फूल का, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। और एक इंजीनियर से कह दीजिए कि साहब फीवर बहुत ज्यादा है, एक दवा लिख दीजिए, दोनों पढ़े लिखे।
दोनों काम नहीं कर सकते, इसलिए कहा गया सर्वे सर्वम न जानामि, सब आदमी सब कुछ नहीं जानता। अब हम कथा सुना सकते, हमसे कहते कोई गाड़ी के बारे में बताइए, तो हम कुछ नहीं जानते। वो हमको जिस विषय को नहीं जानता मैं कह देता हूँ भाई मेरा क्षेत्र नहीं है, कह देना चाहिए। हाँ, जो विषय है उस पे हम प्रवचन करते हैं तो हनुमान चालीसा से लेकर के ऋग्वेद पे, ये हमारा क्षेत्र है, इसमें हम बात ना करेंगे। अब हमको कोई आयुर्वेद की दवाई पूछे, हमारा विषय नहीं, हम सीधे मना करेंगे भैया मैं डॉक्टर बनते नहीं हूँ, आध्यात्म का डॉक्टर हूँ और डॉक्टर नहीं। महाराज दशरथ जी से वशिष्ठ जी ने कहा कि आप यहाँ यज्ञ होगा। कहा गुरु जी तो शुरू करा दीजिए, चेला को क्या पता। कहा नहीं, जो यज्ञ होगा वो पुत्रेष्टि यज्ञ होगा, यद्यपि मैं यज्ञ सब कराता हूँ, लेकिन आपके यहाँ जो यज्ञ होगा उसके उस विषय के विशेषज्ञ हम नहीं, श्रृंगी ऋषि ने। तो चेला का भी समर्पण था, डायरेक्ट मोबाइल नंबर नहीं मांगा। कहा गुरु जी हम आप ही को जानते हैं, कैसे प्रबंध कराना है वो आप कराइए, हम केवल आपको जानते हैं। तो वशिष्ठ जी दशरथ जी श्रृंगी को नहीं इनवाइट किए, कौन किया? बाबा ने लिखा का श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र का मैं शोभया करावा, पुत्र कहाँ शुभ जाके। महाराज वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को आहूत किया, और जैसे श्रृंगी ऋषि आए महायज्ञ शुरू हो गया। और महायज्ञ शुरू हुआ तो पति पत्नी महाराज दशरथ और तीनों माताएं आ गई और आहुति दे रही है। आहुति कैसे दिया? बाबा ने मानस में लिखा कि भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित आहुति दी, भगत सहित मौन आहुति दीने, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, भगत अग्नि चरु कर लीने, भगत अग्नि चरु कर लीने, भगत सहित मौन आहुति दीने, भक्ति सहित भक्ति के साथ जब आहुति दिया तो अग्नि नारायण खीर प्रसाद लेके प्रकट हुए और कहा ले जा करके अपने रानियों में समभाग में वितरण कर दीजिए, ले जाके। अच्छा ये तो आदेश मिल गया, प्रसाद ले लिया, खीर प्रसाद जो था उसको लिया महाराज दशरथ। माताएं भी साथ भी जो है आहुति दे रही थी, बगल में ही सब तीनों माताएं हैं। और आहुति जो दिया, कितने लोग हवन करते हैं नवरात्र में या कोई पूजा घर में हो तो हवन कुंड में जब हवन करते हैं तो कितने लोग जब ज्यादा साकला पंडित जी लोग बनवा देते हैं, एक परात साकला है, दो लोग हवन करने बैठे सोचते हैं कैसे फंस गए, एक बार में इतना उठाते हैं और सोचते हैं जल्दी खत्म, माला आधा लेकिन साकर जल्दी जल्दी, और जब डाल लेंगे जल्दी जल्दी कुछ ऐसे फेंकते हैं कुछ आधा नीचे। ये क्या है? हवन कुंड भगवान का मुख है, और जैसे ग्रास खिलाया जाता है हवन कुंड से साकला बाहर नहीं गिरना चाहिए। मतलब यह है कि जब वो भोजन है तो भोजन करते समय यदि आदमी अपने कपड़े पर गिरा दे तो खिलाने वाला खाने वाला दोनों नाराज हो जाएगा। श्रद्धा के साथ खिलाना चाहिए। आहुति आंवला के फल के बराबर एक बार तिल उठाओ, प्रेम से डालो, मन न करे 10 आहुति डालो, मन से डालो। काम कम करो, कमजोर मत करो। एक फार्मूला, काम कम हो, कमजोर नहीं होना चाहिए। भक्ति के साथ आहुति दिया, अगर भक्ति के साथ आहुति दिया तो खीर हव्य प्रसाद लेकर के अग्नि नारायण भगवान जी से प्रकट हुए। कहा इसको रानियों में समभाग वितरण करिए। वितरण की प्रणाली यदि सीखना है तो महाराज दशरथ से सीखिए। जितना प्रसाद था उसका 50% किसको दे दिया? का अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, ओ भाई भाग यादे
कर कीना, उभय भाग आने कर कीना, उभय भाग आने कर कीना, उभय भाग आने कर कीना। जितना प्रसाद था उसका आधा किसको दे दिया? कौशल्या जी का। बटना कितने में था? 3 लोगों में। आज का अगर परिवार होता तो बवाल हो जाता। आधा एक को कैसे मिलेगा? 2 आधा में लेंगे। लेकिन वाह, किसी माताओं ने कुछ कहा नहीं। परिवार ऐसे चलता है जहां एक दूसरे का त्याग कोई अपना त्याग मानता हो, जहां एक दूसरे के सुख को अपना सुख माने, वो परिवार आगे वही राम राज्य आता है। माता ने एक बार नहीं कहा कि जब बराबर बराबर बांटना था तो आधा क्यों दे दिया? जो दे दिया आधा कौशल्या जी को मिला। इसके बाद जो भाग बचा उसका 2 भाग हुआ, 25-25%। एक भाग उठा करके किसको दिया? कैकेयी जी को। अब जो भाग बचा उसको सुमित्रा को लास्ट में दे रहे हैं, 3रे नंबर पे। कहीं कहीं तो आयोजन होता है, यहाँ तो हमारे बाबू विनय जी कहते हैं गुरु जी हमारा नाम मत बोलिए। कहीं कहीं तो नाम के लिए बवाल हो जाता है। अनूप जी हमारे साथ थे बंबई में, एक सज्जन का नाम होर्डिंग पर छोटे छप गया, प्रिंटिंग जो हुई उसमें छोटे अक्षर छप गया, वो ब्लेड से नमवे काट लिए होर्डिंग से और पर्स में लेके घूमे। हमारे यहाँ रात में कथा खत्म होने के बाद आए, कहे गुरु जी हमने बहुत मेहनत किया था इस आयोजन में। हम कहे क्या हो गया? शर्मा जी थे। हम कहे क्या हो गया? कहे बहुत पीड़ा है गुरु जी, हम आपसे अकेले में बताएंगे। हम कह रहे तुरंत बताइए, पहले हम आपकी पीड़ा सुना, क्योंकि कथा से पीड़ा खत्म होनी चाहिए और हमारे रहते पीड़ा क्या हो गई? कहने गुरु जी हमने पूरी मेहनत किया, झाड़ू तक लगाए, पांडाल लगवाए, और आज हमने देखा कि हमारा नाम नीचे है सबसे छोटे में। हमने कहा जब छोटे में तो नमो काट दो। कहने कलम से काटेंगे दिखाई देगा, नमो काट लेके घूम रहे। ऐसे ऐसे लोग कौन क्या चाहता है, लेकिन परिवार वो चलता है, समाज वो चलता है, काम करे। हनुमान जी का नाम हनुमान क्यों है? जो अपने मान सम्मान का हनन कर दे उसी का नाम हनुमान। हनुमान जी काम सब करते हैं, नाम बिल्कुल नहीं चाहते। नाम का नंबर आता तो हाथ जोड़ते। इसलिए हनुमान जी जो काम आप नहीं चाहोगे वो ज्यादा मिलेगा, जो चाहता है उसे कुछ नहीं मिलता। चुपचाप थी कौन? सुमित्रा माई। 3रे नंबर पर नंबर आया और संजोग देखिए 3रे पे लास्ट में नंबर आया। जैसे तीनों माताओं ने पहले कौशल्या माई, इसके बाद जो बचा उसमें 25% कैकेयी जी, और इसके बाद जो बचा था वो सबसे लास्ट में सुमित्रा जी को मिला। और जैसे तीनों माताएं अपने हाथ में प्रसाद ली थी, तब तक आकाश से चील पक्षी आया। चील पक्षी और चील पक्षी आया और सुमित्रा माई के हिस्से का प्रसाद पक्षी ने तोड़ दिया। अब सुमित्रा जी निराश हो गई कि हमारी बहनों का प्रसाद हिस्से का तो बचा है, पर हमारा प्रसाद तो चील पक्षी लेके चला गया। हमारी बहनें तो पुत्र रत्न की प्राप्ति करेंगी, पर मेरा हिस्सा तो चला गया। लेकिन वाह, राम जी का परिवार है, दशरथ जी का वो परिवार है। क्या हुआ? कौशल्या और कैकेयी अम्बा ने सोचा कि हमारी बहन सुमित्रा के हिस्से का प्रसाद चील पक्षी लेके चला गया, लेकिन संजोग से बहन हमने अपना प्रसाद अभी खाया नहीं है, इसलिए चिंता मत करो। खाने की परंपरा देखो, वैकुंठ का मतलब क्या होता है? जहाँ कुंठा न हो वही वैकुंठ है। एक रोटी हो, खाने वाले 4 हो, यदि भाव अच्छा है तो टुकड़ा टुकड़ा खा लेंगे, नहीं तो पनीर पुलाव बना है, खाने वाले 5 हो। जैसे खाने का नंबर हो, किसी बात को लेकर देवासुर संग्राम शुरू हो जाए परिवार में, सब लोग थाली उठा के फेंक दें, कुत्ता खाएं और मनाएं, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान इनको दीजिए। क्योंकि कुत्तों की तंदुरुस्ती तभी बनती है जब घर वाले झगड़ते। यह सिद्धांत राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में भी लागू होता है। आप हमारा इशारा समझ रहे होंगे। कुत्ते की तंदुरुस्ती तब बनती है जब घर वाले लड़ते, क्योंकि बेचारे न राज्य कर्मचारी न केंद्र कर्मचारी। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट इन पर लगनी नहीं। हाँ, तो आज ये स्थिति है। तो जहाँ कुंठा न हो वही वैकुंठ है, जहाँ जीना आ जाए। मैं कथा इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि राम जी की कथा से सीखना है परिवार कैसे चलाया जाए। माता
जब सुमित्रा जी के हिस्से का प्रसाद चील पक्षी लेके चला गया तो कौशल्या जी ने कहा, बहन अभी हमने अपना प्रसाद ग्रहण नहीं किया है। आधा प्रसाद कौशल्या जी ने अपने हिस्से का दिया, अब कैकेयी जी ने आधा प्रसाद अपने हिस्से का दिया, सब बराबर बराबर हो गया। और जब हो गया तो माता सुमित्रा जी समझ गई कि हमारी बहनों ने हमारे लिए कितना त्याग किया है। जो कौशल्या जी ने अपने प्रसाद का अंश और हिस्सा दिया है, तो निश्चित रूप से दो बहनों ने अपने अपने हिस्से का प्रसाद दिया है। तो इनको भले एक पुत्र हो, लेकिन दोनों बहनों ने अपने अपने हिस्से का प्रसाद दिया है, तो हमें दो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और सुमित्रा जी के पास कितने पुत्र हुए? दो। सुमित्रा माई के दो पुत्र हैं, श्री लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न जी। माता सुमित्रा ने निर्णय लिया कि यदि हमारी बहनों ने हमारे लिए त्याग किया है, तो जो प्रसाद कौशल्या बहन ने अपने हिस्से से दिया है, इस प्रसाद से जो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, उसको कौशल्या पुत्र के चरणों का दास बनाऊंगी। और जो कैकेयी बहन ने प्रसाद दिया है, इससे जो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, वो कैकेयी नंदन के चरणों का भक्त होगा, वो कैकेयी के नंदन के चरणों का परम भक्त होगा। मानस पढ़ लेना, हर समय लक्ष्मण जी ने राम जी की सेवा किया और शत्रुघ्न जी ने भरत जी की सेवा किया। प्रमाण क्या है? चौपाई पढ़ते हैं मानस की। कादि कुशोदन पद कमल नमामि, रिपुसूदन पद कमल नमामि, रिपुसूदन पद कमल नमामि, रिपुसूदन पद कमल नमामि, शूर सुशील भरत अनुगामी, शूर सुशील भरत अनुगामी, बारहि तेरी जहित पति जानी, बारहि तेरी पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण जी ने हर समय राम जी की सेवा किया और शत्रुघ्न जी ने हर समय भरत की सेवा किया। अब आगे प्रसंग आता है कि जो चील पक्षी प्रसाद लेके गया था, उसका क्या हुआ? वो चील पक्षी आकाश मार्ग से प्रसाद लेके जा रहा था। माता अंजना जी भगवान सूर्य को उस समय अर्घ दे रही थी, और जैसे अर्घ दे रही थी उसी समय चील पक्षी जो था वो प्रसाद मां अंजना के अंजलि में गिरा दिया, उसको प्रसाद मान के ग्रहण किया। उसी प्रसाद से श्री हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो हनुमान जी महाराज की। इसीलिए हनुमान चालीसा में बाबा ने एक चौपाई लिखा कि जब कभी प्रसन्न होते थे हनुमान जी पे, तो राम जी एक बात कहा करते थे, राज की बात थी। कहा, क्या कहते थे? कहा, रघुपति की बहुत बड़ाई, रघुपति की बहुत बड़ाई, रघुपति की बहुत बड़ाई, रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तो एक एक बाबा की चौपाई में राज है, वो ऐसे नहीं लिखा है साहब। गोस्वामी जी की एक एक पंक्ति मानस में गोस्वामी जी ने जो लिखा है, उनकी चौपाई को बिना पढ़ा लिखा आदमी भी मंगल भवन मंगलहारी गाता है, और उसी की व्याख्या करने में एक विद्वान को पसीना आता है। एक गोस्वामी जी का काव्य चातुर्य, एक चौपाई पे 9 दिन कथा हो सकती है, और वह चौपाई बिना पढ़ा लिखा आदमी 3 तक न पढ़ा हो, वो अभी 2-4 चौपाई मानस की बोलेगा, शुद्ध बोलेगा। वेद का मंत्र, उपनिषद का सूत्र न आवे, लेकिन चौपाई शुद्ध बोलेगा। आज तक कोई या तो लिखा बहुत रफ लिखा, या तो बहुत क्लिष्ट लिखा, लेकिन गोस्वामी जी का मानस परम उत्कृष्ट है और परम सरल है। ऐसा कोई ग्रंथ आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, न भूतो न भविष्यति, कालजयी ग्रंथ है। आप
महायज्ञ संपन्न हुआ, माताओं ने प्रसाद ग्रहण किया और जब प्रसाद ग्रहण किया तो भगवान माँ के गर्भ में आ रहे हैं। बाबा ने लिखा जा दीन दे हरि गर्भ आए, जा दीन दे हरि गर्भ आए, जा दीन दे हरि गर्भ आए, जा दीन दे हरि गर्भ आए। भगवान माँ के जब गर्भ में आ गए तो सरजू जी में जल जो है और अविरल धारा हो गई। जिन पेड़ों में फूल नहीं थे वो खिल गए, जो फलदार पौधे थे वो फलों से लद गए। सारे पक्षी अयोध्या में आकर के भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। आज दुनिया के मालिक आ रहे हैं। देखो, जब कोई जितना बड़ा विशिष्ट अतिथि आता है स्वागत उसी हिसाब से होता है। पूरी दुनिया के मालिक आ रहे हैं, इसलिए प्रकृति भगवान का स्वागत करने लगी। कैसे स्वागत हुआ? कहा सब देव चले, महादेव चले, सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार और गया। सब देव चले, महादेव चले, ले फूलन के हार और गया। ऐसे आ रहे हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीत नगावा, पावन काले लोक विश्रामा, पावन काले लोक विश्रामा। ब्रह्मा वेद पढ़े, ब्रह्मा वेद पढ़े, सुर गान करे, अमृत की सरस फुहार रे। आओ रामा नगरिया, सब देव चले, महादेव चले, ले फूलन के हार रे। आओ राम नगरिया। भोले बाबा ने कहा आज अपने प्रभु का जन्मदिन देखना है हमको। और एक बात जानो, हम भी जन्मदिन मनाते हैं तो क्या करते हैं, जितने साल का बेटा होता है केक पे मोमबत्ती लगाते हैं और उससे कहते हैं बुझाओ। ऐसा कभी नहीं करना। बेटा क्या होता है, घर का चिराग होता है। कहाँ लिखा है मानस में, जाने उस सदा भरत कुल दीपा। बेटा घर का दीपक होता है और हमारे देश में दीपक से दीपक जलाया जाता है, बुझाया नहीं जाता। ऐसा कभी मत करो कि मोमबत्ती मत जलाओ। मोमबत्ती कहीं और जलाया जाता है, मैं मंच से नहीं बताना चाहता हूँ कहाँ जलाया जाता है। आप इशारा समझ रहे होंगे। मोमबत्ती हमारे सनातन धर्म में नहीं जलाई जाती। और अगरबत्ती और मोमबत्ती ये दोनों वर्जित है। ये कहाँ जलती है आप जानते हैं। ठीक है।
हमारे यहाँ राम जी का जन्म जब हुआ तो अगरबत्ती नहीं जली। आप कहेंगे उस समय नहीं रही होगी, आज से ज्यादा लोग उस समय के लोग जो ऋषि थे वो आज से ज्यादा विद्वान थे, आज के लोगों से ज्यादा टैलेंटेड थे। उस समय क्या जलाया गया? तुलसीदास बाबा ने लिखा, कहा अगर धूप जन बहु अधियारी उड़ई अबीर मन वरुणारी। क्या गिरा? वहां धूप जलाई गई। और एक बात और है, अगरबत्ती में बांस का डंठल लगा होता है। अब बांस को जलाया नहीं जाता क्योंकि बांस को वंश का प्रतीक मानते हैं। विवाह में राजा महाराजा भी होते थे जो सोना और चांदी का मंडप बना सकते थे। जिनका महल सोने चांदी का होता था वो अभी बांस लगाते थे, क्योंकि बांस से वंश की वृद्धि हो सकती है, सोना से नहीं हो सकती। इसलिए विवाह में कितने बड़े करोड़ों के मैरिज हॉल में विवाह हो, आज भी प्रतीक के रूप में कहीं नहीं लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि बांस को वंश का द्योतक माना जाता है और वंश का द्योतक है, इसलिए बांस को जलाया नहीं जाता। इसलिए अगरबत्ती प्रायः बांस की वो डंठल लगी होती है। हमारे यहाँ मोमबत्ती नहीं। माताएं राम जी का जन्मदिन मनाती थी तो क्या करती थी? जितने साल के राम जी हैं उतना घी का दीपक, नहीं घी है तो तिल के तेल का, सरसों का, और जला करके उसको बुझाना नहीं है। दीपक बुझाना अपशकुन माना जाता है। दीपक श्राद्ध में बुझाया जाता है। कोई जब श्राद्ध करके चलता है तो बाद में जो दीपक होता है उसे पानी मार के, फूंक मार के, और दीपक को कभी फूंक के नहीं बुझाना चाहिए। वर्जित है शास्त्र में। जन्मदिन राम जी का और जन्मोत्सव जब मनाया तो हमारे भोले बाबा ने कहा आज मैं अपने राघव का जन्मोत्सव देखूंगा। आगे कहा शिव शंकर ने आगे बढ़ के अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर, गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की आकृति गाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की आकृति गाया। प्रभु की आकृति गाया। सब हरिश प्रभु हरिश ऋषि की सरस तुम्हारे आओ राम नगरिया। हुआ क्या? सब देवता आकाश मंडल में है। आ रहा है धीरे धीरे चैत्र का महीना। देखो हमारे दोनों भगवान ने जन्म 12 बजे दिया। राम जी ने दिन के 12 बजे और कृष्ण जी ने रात को 12 बजे। एक नवमी को आए तो एक अष्टमी को आए। एक ही तिथि का अंतर है, क्योंकि ये दूसरा अवतार है, एक के बाद दूसरा। एक आए नवमी को, जब राम जी आ गए माँ के गर्भ में तो चैत्र का महीना आ गया। भगवान को जब अवतार लेना था तो सबसे पहले प्रतिपदा तिथि आ गई एकदम। बोली प्रभु आप भी एक हो और मैं भी एक हूँ, मेरे दिन आ जाते तो मामला चका आ जाओ। भगवान बोले तुमको अपने पूर्णता का अहंकार है इसलिए तुम में नहीं आऊंगा। भगवान नहीं बोले। द्वितीया की बारी आ गई, द्वितीया खड़ी थी, बोले प्रभु हमारे में आ जाओ। भगवान नहीं बोले। बोले वैसे तो मैं अब द्वितीया हूँ, मेरा एक शास्त्रीय महत्व है, लेकिन आप आ जाओगे तो थोड़ा आपके साथ भी नाम जुड़ जाएगा। भगवान नहीं बोले। तृतीया आ गई, बोले मैं अक्षय तृतीया हूँ,
मेरे दिन तो महाराज परशुराम जी का पूजन होता ही है, आप आ जाओगे तो एक नाम और जुड़ जाएगा। भगवान नहीं बोले आ गई चतुर्थी का, मैं गणेश चतुर्थी हूँ, माताएं व्रत करती ही हैं, आप मेरे दिन आ जाओ ना राम जी। भगवान नहीं बोले पंचमी की बारी आ गई, पंचमी बोली मैं नाग पंचमी हूँ, बसंत पंचमी हूँ, मेरा तो महत्व है, मेरे दिन आ जाओ। भगवान नहीं बोले खष्टी आ गई, कहा मैं रवि खष्टी हूँ, मेरे दिन छठ पूजा होती है, मेरे दिन आ जाओ। भगवान नहीं बोले सप्तमी की बारी आ गई, मैं शीतला सप्तमी हूँ, मेरे दिन माताएं आदि शक्ति की पूजा करती है, मेरे दिन आ जाओ। भगवान नहीं आए। अष्टमी आ गई, अष्टमी ने कहा मैं दुर्गा अष्टमी हूँ, मेरा तो महत्व है, आप मेरे दिन आ जाओ। भगवान नहीं बोले। लेकिन जब नौमी की बारी आई ना सज्जनों, तो नौमी की जब बारी आई तो नौमी रो रही थी। भगवान ने पूछा क्यों रो रही हो? नौमी ने कहा हमें ज्योतिष में रिक्ता तिथि मानते हैं, मैं खाली हूँ, मेरा कोई नहीं है प्रभु। भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं होता है उसी को मैं अपना लेता हूँ, तुम्हारा कोई परिचय नहीं है तो मैं तेरे दिन आ रहा हूँ। बोलो नारायण भगवान की। और जब से मेरे राम जी नवमी को आ गए तब से 9 का अंक पूर्णांक हो गया। कैसे? यहाँ गणित के विद्वान लोग बैठे हैं, 9 का एक ऐसा पहाड़ा है जो दहाई इकाई जोड़ दो योग 9 आएगा। जैसे 9 के 9, 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 3 27, 2 7 9, पूरा पहाड़ा घर जोड़ लेना, सबका योग 9 आएगा। 9 9 81, 8 1 9। ऐसा कोई पहाड़ा नहीं मिलेगा 1 से 100 तक जिसका योग वही आवे, केवल 9 छोड़ याद नोट करो। इसलिए मेरे राम जी जब से नवमी को आए तब से जो रिक्ता तिथि थी वो पूर्णा तिथि बन गई। बाबा ने लेखनी उठाया, कभी सम्राट कभी कुलकुलाधर, चक चूड़ामणि ब्राह्मण को भूषण। गोस्वामी जी ने मानस जी में बड़ी पावन भक्ति उद्धृत करते हुए जनमानस के ध्यान को आकृष्ट किया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, 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 शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, पक्ष अभिजित हरि प्रीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, मधुमास पुनीता, मधुमास और जन्म हो गया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि को भगवान आ गए। और जैसे नवमी तिथि को भगवान आए, हमारे अखिल भारतीय चित्रांश महासभा के महामंत्री जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव, जेपी श्रीवास्तव जी, आप राम कथा में 2013 से जुड़े हैं, सपत्नीक कथा सुनने पधारे हैं, व्यासपीठ से साधुवाद है। और बहुत से लोग बीच में आए, सभी लोगों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद करता हूँ। महाप्रधान जी भी हैं, सबको मंगलमय कामना। और नवमी तिथि को भगवान आए हैं। और जैसे भगवान नवमी तिथि को जन्म लिए तो गोस्वामी जी ने एक बात लिखा कि अगर जन्म होता है तो माता जी को मालूम होगा भगवान ने जन्म ले लिया, कौशल्या जी को मालूम नहीं है, क्योंकि राम जी का जन्म भी दिव्य होता है, भगवान का कर्म भी दिव्य है, वो सामान्य बालक की तरह से उनका जन्म नहीं होता। बाबा ने लिखा कि भगवान जन्म नहीं लिए, प्रकट हुए। अच्छा, जन्म लेने में प्रकट होने में शब्दों का थोड़ा अंतर देखें। जैसे कोई आदमी एकाएक आ जाए तो आदमी नहीं, लोग कहते भैया कहाँ से प्रकट हो गए, मालूम ना हो एकाएक। देखो, एक होता है ज्ञात, दूसरा होता है अज्ञात। ज्ञात माने जिसको जाना जाए, अज्ञात माने जिसके बारे में पता न हो। जैसे अतिथि, किसी शब्द के आगे अ लग जाए, हमारे यहाँ सूत्र है तो उसका न अर्थ हो जाता है। जैसे अतिथि, अ माने नहीं, तिथि माने तिथि, जिसके आने की तिथि न हो उसे अतिथि कहते हैं। कहीं कहीं तो गजब, अतिथि वो है जिसके आने का प्रोग्राम मालूम ना हो आ जाए, अतिथि। एक बार एक सज्जन
चले गए बंबई, एक आदमी क्या उनके गांव के थे, तो भाई जब चले गए तो उन्होंने बड़ा सम्मान किया, भैया गांव के हैं, अतिथि हैं, आ गए, खूब सम्मान करो। पत्नी ने खूब 4-5 किस्म की खीर, पूरी, सब्जी, साहब पकौड़ी, कचौड़ी सब बनाया, बड़ी सेवा हुई। उस समझे बड़ा बढ़िया सत्कार हो रहा है, 2-4 दिन रुकने लायक। एकरे बाद बेचारे रुके, 2 समय तक तो ठीक ठाक आइटम रहा, तीसरे समय पर सब्जी कम होने लगी, 3 के बाद 1 पे आ गई मामला। कहे घर से ठीक है, घर से मामला। इसके बाद 4 दिन रह गए। पत्नी ने कहा ये आपके गांव के आए, कोई काम हो इनके जिम्मे नहीं है का? बोले अब कैसे कहें, मामला रोटी सब्जी पे आ गया महाप्रधान, लेकिन फिर भी हिलने का नाम नहीं ले रहे। पत्नी ने कहा कब तक जाएंगे? कहा तो क्या करें? बोले भाई साहब हमको काम से कुछ बाहर जाना था। बोले कोई बात नहीं, आप लौट जाइए, तब तक तो भैया हैं, भाभी जी रहेंगी ना, भोजन तो उन्हीं को बनाना है। पत्नी से कहे काम करो, ये जाने वाले नहीं है।